हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि है एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं उसका पार्ट थर्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन है। जैसे मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बात किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से अगर इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं तो उसमें आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और पैसिव का पहचान जो है वो है V3। ठीक है, चलिए तो आई होप कि ये चीज़ आपको याद होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम लोग। अनंत लाइक्स, लाइक्स क्या है? V5 है, यानी कि इज एम आर V3 ढूंढना होगा। चलिए तो खुद ढूंढते हैं। यहाँ आर है लेकिन इसके बाद बिंग आ जा रहा है, तो ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। ठीक है, दूसरे में हैड लाइक्ड, चलिए ये भी नहीं होगा। तीसरे में है इज प्लस V3, हो सकता है, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग, यानी ये भी नहीं है हमारा आंसर। ठीक है, तो इज एम आर V3 ढूंढना था, जो कि सिर्फ ऑप्शन 3 में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने का और उतना समझने का कोई दिक्कत नहीं है, बस जो मैंने बताया है वो याद रखिए। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जाना था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जिसका एक्टिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट इज एम आर V4 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, और V4 के जगह पर हम लोग बिंग प्लस V3 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए तो एक एग्जांपल इसका भी है इसमें, जैसे है द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग। ठीक है, ये V4 आ गया है ना, यानी कि क्वेश्चन में हमें इज एम आर बिंग प्लस V3 ढूंढना होगा। तो यहाँ देखिए इज है गोइंग आ गया, यानी V4, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। दूसरे में है हमारा आर है, बिंग है, V3 है, तो ये आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ विल आ गया, जैसे ही विल दिखा ये तो आंसर होने वाला है नहीं। तीसरे में हैव बिन, चलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें आर बिंग हेल्प्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये अब इजी लगने लगा होगा आप सभी को। तो आज का जो हमारा टेंस था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव हैज V3। ठीक है ना, और अगर इसके पैसिव की बात करें तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव हैज और V3 के बीच में एक बिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि V3 के जगह जो है हम लोग बिन प्लस V3 लिखते हैं पैसिव में। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि हैज़ के बाद V3 है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना होगा? हैव हैज़ बिन प्लस V3, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन में हैड, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, दूसरे में वॉज है, तो ये भी नहीं आएगा। तीसरे में भी हैड है, ये भी नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया जिसमें हैज़ बिन V3 लिखा हुआ भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अ काइट्स नाइलॉन मांजा। ठीक है, जो पतंग का धागा जो होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। हैज़ कट द थ्रोट, ठीक है, यानी हैज़ के बाद क्या है? V3 है। ठीक है, तो ढूंढना क्या होगा हमें आंसर के लिए? हैव हैज़ बिन प्लस V3। ठीक है, चलिए तो ढूंढते हैं। पहले में हैज़ के बाद V3 आ गया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे में हैज़ बिन V3 है, हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं। सी में है हैज़ बिन V3, ये भी हो सकता है। एक और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, हैड बिन, तो ये तो हैड आ गया, तो आंसर ये नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में बी और सी में देखते हैं कौन सा सही वाला आंसर है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इतने से भी आंसर ना आए तो एक चीज़ और याद रखना है, जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ब के बाद जो आया वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये आंसर में कहाँ आएगा? जब पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के पहले आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में वो हमें पहले दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट के जगह लिखा जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, द CBSE हैज़ लॉन्च्ड। ठीक है, तो हैज़ के बाद V3 दिख रहा, तो ढूंढना होगा हमें हैव हैज़ बिन प्लस V3। चलिए पहले ऑप्शन में हैज़ बिन V3। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। आगे में है विल, तो ये तो होगा नहीं। तीसरे ऑप्शन में हैड दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथे में इज़ है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर है कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, और हाँ एक चीज़ ये सब शायद देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने SSC CHSL 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए। नेक्स्ट है मैरी कॉम हैज़ वॉन। चलिए यहाँ भी क्या है हैज़ प्लस V3 है, तो हमें ढूंढना क्या होगा, हैव या हैज़ बिन प्लस V3। चलिए ढूंढते हैं। पहले ऑप्शन में वर्ड दिख रहा है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में हैड है, ये भी नहीं होगा। तीसरे में आर आ गया, ये भी नहीं होगा। और चौथे में हैव बिन दिख रहा, इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। एक और क्वेश्चन है हैव यू सबमिटेड। चलिए V3 है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन वाला है, तो ये चीज़ मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं हो लेना है। यहाँ हैव प्लस V3 दिख रहा, तो सेम चीज़ वही करेंगे, हैव हैज़ बिन प्लस V3 ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ हैव दिख रहा, बिन भी है, V3 भी है, आंसर बन सकता है। दूसरे में हैड दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरे में हैव बिन, ये देखिए यहाँ पर ना V1 लिख दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पैसिव में V3 ही चाहिए, है ना। चलिए चौथे में हैज़ बिन V3, चलिए ये भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन ए और डी में देखते हैं सही वाला कौन सा है। चलिए तो अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में है द पेपर्स। ठीक है, तो पेपर्स जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा जो यहाँ पे है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, तो पेपर्स ये क्या है, प्लूरल है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो इस अनुसार से यहाँ पे हैव होना चाहिए ना कि हैज़, तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, सही वाला आंसर है ऑप्शन ए। तो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव को बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।